धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। कुरुक्षेत्र, जैसे मैंने अभी कहा, धर्मक्षेत्र इसलिए कि यहाँ सरस्वती के किनारे संत महात्माओं ने बड़ा तपस्या किया हुआ था और उसके बाद महाभारत की वार से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ज्योतिसर, जो कुरुक्षेत्र में ही है, वहाँ गीता का उपदेश दिया था। तो इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ अब भी बहुत माने हुए संत स्वामी लोग आते रहते हैं और हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें उनके दर्शन करने का मौका मिलता है और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अब इसी तरह का एक आशीर्वाद कल हमें और मुझे स्पेशली मिला स्वामी श्री 1008 स्वामी हरिओम जी महाराज से, जो कि त्रिपुरा शक्तिपीठ मणिकूट के हेड हैं। और वो यहाँ 18 तारीख से लेके 27 मार्च तक अपना 102वां यज्ञ करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में 1008 कुंड होंगे और ये, जैसे मैंने बताया, 9 दिन तक चलेगा। तो स्वामी जी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बताया कि ये यज्ञ जो है ये जन कल्याण के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए किया जा रहा है। स्वामी जी ने इसी तरह का एक यज्ञ यहाँ पर पहले 2019 में और फिर 2021 में भी किया था। तो स्वामी जी की बड़ी महानता है और उसी वजह से कल जब शक्ति का पूजन, यानी कि सारा इंतज़ाम करने से पहले पूजन जो किया जाता है, उसमें बीजेपी हरियाणा के प्रेसिडेंट और बडोली साहब और पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी ने पार्टिसिपेट किया। और फिर उसके बाद स्वामी जी ने हमसे बातचीत करते हुए, स्वामी जी इनफैक्ट हिमालय में ही जंगलों में रहते हैं और वो बताते हैं कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ बिजली तक नहीं है, लेकिन उनका मानना ये है कि जिस तरह की शांति वहाँ है या जिस तरह का स्वच्छ वातावरण उनको वहाँ मिलता है, वो पहाड़ों के नीचे नहीं है। और फिर उनका जो परेशानी थी वो ये कि आज सारे देश भर में हमारे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और उनका कहना ये था कि पहाड़ जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं। एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के साथ टिका हुआ है और वो उसको गिरने नहीं देता, लेकिन पहाड़ों के नीचे हालात जो हैं पोल्यूशन के वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और वेदर जो है, मौसम जो है, वो गर्म होता जा रहा है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोस है कि हमारा भारत जो है पोल्यूशन के हिसाब से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आता है। और दिल्ली वगैरह शहरों की तो वो कहते हैं कि हालत कितनी ख़राब है कि वहाँ तो जीना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो ये बात उन्होंने इसलिए की कि उनका मानना ये है कि स्वामी लोग या संत लोग या जो भी अपने बड़े बड़े अखाड़े या बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं और फिर यहाँ अपनी कथा करते फिरते हैं, उससे उनका कहना था कुछ नहीं होने वाला। यज्ञ करो ताकि एटमॉस्फेयर जो है वो शुद्ध हो सके, साफ़ हो सके और लोगों को ये बताओ कि ये कितना उनके लिए ज़रूरी है, जीवन के लिए कितना ये ज़रूरी है। तो इस तरह की जो बातें उन्होंने की, उसका
जितने भी हम लोग वहाँ बैठे थे काफ़ी हमारे ऊपर असर हुआ। तो हम ये समझते हैं कि स्वामी जी जिस पर्पज़ के लिए कुरुक्षेत्र आए हैं उससे यहाँ के लोगों को, हरियाणा के लोगों को सीख मिले, क्योंकि यज्ञ में ये साफ है कि मुख्यमंत्री, मंत्री और सेंटर से भी कई लोग आएंगे, क्योंकि पहले भी जब उनका यहाँ हुआ तो इसी प्रकार का उनका यज्ञ हुआ था। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको पसंद करिए और शेयर भी करिए। आप सबका धन्यवाद।